The question is this: give Lewis dot structure of calculus benzene. See, we know structure of benzene given by calculus is like this. There are two structures here given to us. This is the first structure and this second structure. Correct or not? And if you want to draw the structure of benzene given by Lewis dot structure, आपको कुछ नहीं करना, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड देन हाइड्रोजन. This is 2 mark question. Now, जैसे आप देख सकते जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है it is sharing a pair of electron. And double मतलब they are sharing 2 pair of electron. They are sharing 2 pair of electron. तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2. Are you following this? What am I doing over here? And कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड होता है. तो you draw. That's the Lewis dot structure for the first structure. पहले स्ट्रक्चर के लिए आपको Lewis dot structure ये मिला. करेक्ट. सेकंड के लिए भी आप ऐसे ही करोगे. ओके 1 2 3 4 5 और 6 बराबर रखेंगे. 6 हाइड्रोजन है. एंड 4 जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन. सिंगल बॉन्ड के लिए और this is the Lewis dot structure for structure number 2. It is the second important part. और इक्वलेंट ये आपको आएगा. It's not difficult. It's easy. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. आराम से अगर पूछा गया तो बोनस है हमारे लिए. पूछा गया तो हमारे लिए बोनस है. It's easy. करेक्ट है ना? Let's continue further. That's the first point. Second thing they are going to ask you. तो मैंने आपको ये चीज सिखाई. This is the Lewis dot structure. ये जो मैंने आपको बताया, ओके, आपकी बुक के अंदर बताया गया है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेंजीन और द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. करेक्ट है ना? नाउ अगर आपको पूछते कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे जरा अगर हम ध्यान से देखें तो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ. ओके, सी हो गया. Structure of benzene based on physical properties. Now, if you pay attention over here, you come to know कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन रहा है. When ये डबल बॉन्ड बन रहा है, that means these 2 carbon atom, this one as well as this one, they are combined by double bond. So that means जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, they are supposed to make sp2 hybridization. डबल बॉन्ड तभी बनेगा जब उसके अंदर sp2 hybridization होता है. उसके अलावा डबल बॉन्ड बनेगा नहीं. मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये कार्बन को नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 and 6, so you can easily recognize over here. तो 1 and 2 तो डबल बॉन्ड बनाएंगे तो वो ओके डेफिनेटली sp2 में रहेंगे. व्हाट अबाउट 3 and 4? They are also making double bond, so that means they are also making sp2 hybridization. Same way between 5 and 6, you can see that they are going to make sp2 hybridization. Am I right or not? Okay. तो अगर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है,
तो उसके अंदर हमारे पास जो 6 कार्बन एटम है, ऑल 6 दे आर गोइंग टू मेक sp2 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट है ना? तो सपोज हमारे पास जो पहला वाला कार्बन एटम है, अगर हम इसकी बात करेंगे, लेट्स से कि ये फर्स्ट कार्बन एटम है, वो sp2 बना रहा है, तो उसके 3 ऑर्बिटल बनेंगे जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, करेक्ट है ना? सेम में सेकंड नंबर कार्बन भी सबके सब sp2 में जा रहे हैं, तो वो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये भी, करेक्ट है ना? सबके सब आई गेटिंग दिस? अगर आप इसकी बात करो तो ये कार्बन ने कौन सी 3 बनाई, तो 1 2 3, ये कार्बन ने कौन सी 3 बनाई, तो 1 2 3, व्हाट अबाउट दिस कार्बन, you can see that, and since all these sp2 hybridized orbital रहती है, तो obviously they are going to make sigma bond, ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड बनने वाले, ओके? यहाँ पे ओके कार्बन एटम होने की वजह से 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और इसके बीच में सिग्मा होने वाला है, करेक्ट है ना? अभी sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी रहेगा, हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, एम आई राइट? सो इसके पास ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके पास ये वाला, अरे बोलिए करेक्ट है ना? और अगर हम डबल बॉन्ड की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इसके बीच में देखो, कार्बन नंबर 5 एंड 6 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे मिलेगा, ये 5 एंड 6 के बीच का है, ये 1 एंड 2 के बीच का है, एंड दिस इज 3 एंड 4, राइट? सिमिलर थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, हमको यहाँ पे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा कुछ, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन, करेक्ट? इसमें भी sp2 होगा, और खाली कहाँ पे आएगा, ये वाले पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड अलग जगह पे, अगर नंबरिंग हम कंटिन्यू करेंगे तो इस पर जो डबल बॉन्ड है 2 एंड 3 के बीच में, इस तरीके से बनता है। आप ये दोनों समझ में आ रहा है आपको ना? ऐसा है कि बेंजीन के अंदर अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो वो डबल बॉन्ड लेंथ जो होती है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होनी चाहिए 134 पिकोमीटर, और कहीं पे कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो 154 पिकोमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो अगर हम बेंजीन का ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो इतना जरूर पता चल रहा है कि देयर इज ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है एंड ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट है ना? तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको जो बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए ये 154 होनी चाहिए, देन 134, देन वापस 154, देन वापस 134, देन वापस 154, एंड देन वापस 134। इट्स बॉन्ड लेंथ शुड बी लाइक दिस, ऐसी होनी चाहिए। और यहाँ पे भी वही मिलता, खाली पोजीशन चेंज हो रही, ये 134, 154, 134, 154, 134 एंड 154 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दैट इज ये नहीं, दैट मीन्स इट इज नॉट देयर, एक्चुअली ये नहीं है। देखने जाओगे तो सबकी सब 139 क्या है, मीटर 134 और नॉट 1319,
neither 134 neither 154 दोनों के बीच वाला. What's the reason? The reason is अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना. Actually ऐसा है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो काफी नजदीक में है एक दूसरे के. ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे ओके बहुत ही कम स्पेस है, यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है, यहाँ पे बहुत कम स्पेस है. तो ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास, ये कौन सा है? पाई इलेक्ट्रॉन. वो काफी नजदीक में होने की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि ये वाले डबल बॉन्ड एक दूसरे से ये पूरा इतना लिमिटेड नहीं रहता. अब तक मैंने जो आपको सिखाया भाई वो पर्टिकुलर दो कार्बन के बीच में लिमिटेड था, और आई कैन से इट वाज लोकलाइज्ड बिकॉज वो दो के बीच में ही था, बट इट डज नॉट रिमेन लोकलाइज्ड. एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये जो पाई क्लाउड इलेक्ट्रॉन है वो पूरा ऐसा बन जाता है, 6 के 6 कार्बन में इक्वली स्प्रेड हो जाएगा. खाली इन दोनों के बीच में रहेगा और इन दोनों के बीच में रहेगा या तो इन दोनों के बीच में रहेगा, ऐसा नहीं. इट डज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 6 ऑफ देम. तो पूरा का पूरा डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा? 6 के 6 के अंदर चला जाएगा. एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी इट ओवर हियर. ओके, ऐसा होगा ऊपर और नीचे दोनों जगह वो पूरा स्प्रेड हो रहा है. ओके, यहाँ पे भी ऐसा होने वाला है, ये स्प्रेड हो जाएगा. ओके, डीलोकलाइज हो जाएगा. क्या हो जाने वाला? अरे फोलिंग की स्टूडेंट ट्रेनिंग के स्ट्रिंग को समझ आ रहा है? गर्ल्स आर गेटिंग दिस, बॉयज आर गेटिंग दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आप लोग समझ आ रहा है? तो यहाँ पे सिंस दैट स्प्रेडिंग, बिकॉज ऑफ दैट इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी हो रही. And this phenomenon is known as रेजोनेंस के अंदर ये पूरा क्लाउड शिफ्ट हो रहा है. इसीलिए जब भी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, we draw like this. That's called benzene ring. बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वहां पे. Are you following me? What am I trying to explain it? Okay. And we get a final structure like this. बेंजीन का हमको एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है. वो स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, इस तरीके से आपकी बुक में भी दिखाया गया है. Okay, this is what they are talking over here. ये एक स्ट्रक्चर है, ये पहला उन्होंने इसके साथ कंपेयर कर रखा है. You can see that जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वही करेक्ट है ना. एंड फाइनली एक्चुअली ये मिलेगा जो पूरा डीलोकलाइज हो गया. Can you see that? This from your textbook. Which I have drawn over. मैं ड्रॉ करके आपको सिखाया. समझ आ रहा है? Are you getting this? All of you are getting this. समझ आ रहा है? अनिल पीछे आपको राहुल, आप लोगों को बेटा ध्रुव समझ आ रहा है? हसन, ओके, रिसर्च गर्ल्स पारी आए यहाँ पे, चलिए एकदम नहीं, आप लोगों को समझ आ रहा है? All of you are told you. Great. We will continue further. Now, one more point. एक पॉइंट तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इसको सपोर्ट कौन करता है. By the X-ray analysis of benzene, it was found that each carbon-carbon bond length is supposed to be कितना होना चाहिए? 130 उन्होंने फाइंड किया. एक्चुअली अगर सिंगल बॉन्ड होता then it should have been 154 होता. डबल बॉन्ड होता तो कितना होता? 134. बट जब पता किया गया तो कितना मिला उनको? तो उसका रीजन क्या है? This phenomenon represents the resonance between structure A and B, benzene. That means interconversion phenomenon. एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, continuous rapid, based upon the resonance. So it can be said that the structure of benzene should be between A and B. बोलते न तो ये स्ट्रक्चर A होना चाहिए न तो B होना चाहिए, दोनों के बीच का कुछ होना चाहिए. दोनों के बीच का स्ट्रक्चर C है. दोनों के बीच का स्ट्रक्चर कौन सा? वो मिलेगा. ओके, और एक चीज उन्होंने प्रूव कर रखी है, मुझे ध्यान से देखना. यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मली अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और उसका अगर आप हाइड्रोजिनेशन करना है, H2 ऐड करना है, तो उस टाइम पे आई थिंक सो 119.6 किलो जूल एनर्जी निकलनी चाहिए पर बॉन्ड. अगर एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन करते हैं कितना निकलना चाहिए? 119.6.
अगर आपके पास कोई कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में और आप 2H2 डाल रहे हो, देन शुड हैव बीन 2 into 119.6 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने 1 डाल दिया, 119.6। ओके, एंड ऑब्वियसली हमारे पास बेंजीन में कितने हैं, 3 है, सो इसके अंदर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ओके, हमको बताया गया कि भाई the three, okay, therefore benzene having 3 double bonds should have hydrogenous and enthalpy of 3 times of 119.66, which is supposed to be कितनी है, 358.98। लेकिन जब उन्होंने फाइंड किया, but the experimental hydrogenous and enthalpy of benzene 208.36 मिला। मिलना कितना चाहिए था, 358.9, मिल रहा है कितना, 208.36। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 1.62 इज लेस देन द एक्सपेक्टेड। वो गई कहाँ पे, कहीं नहीं गई है। जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था इनके बीच में, डबल बॉन्ड जब ऐसे घूम रहा था इसके अंदर, उस टाइम पे एनर्जी लॉस्ट हो गई। कितनी लॉस्ट होगी, जितना ये डिफरेंस है। That's why it's supposed to stability। इसके पास कम एनर्जी है, इसके पास लेस एनर्जी है। जब एनर्जी लेस होता है तो कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो ये बाइसेप स्टेबल, इसका रीजन ये है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन मैंने सिखाया। इज इट फाइन? आपकी बुक में जरा एक बार आप